अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तमाम आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो प्लान बताने जा रहा हूँ फोर्साज का, वो इतना आसान प्लान होगा आपके लिए कि इसको अगर कोई बच्चा भी देखेगा तो वो भी इसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि ये प्लान कैसे काम करता है, फोर्साज कैसे काम करता है और इसमें हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आपने इसको देखना है और इंशाल्लाह ताला आपको ये पूरा प्लान समझ आ जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ जो है वो बोली जाती है कि अमीर इंसान अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तबका जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। गलती जो है बेसिकली वो किसकी है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ सके। ठीक है सर, आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको पूरी वीडियो की समझ आएगी। प्लान बहुत आसान बताने जा रहा हूँ, कोई भी बच्चा भी इस प्लान को देखेगा तो समझ जाएगा कि फोर्साज कैसे काम कर रहा है, फोर्साज में हम लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे लोग लाखपति बन रहे हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि अमीर इंसान अमीर तर क्यों होता जा रहा है और गरीब गरीब क्यों हो रहा है। ये चीज़ आपने सबसे पहले समझनी है। अब सर हो क्या रहा है कि हमारे पास तीन किस्म के तबके हैं। हमारी सोसाइटी में तीन किस्म के तबके रहते हैं। पहला तबका गरीब, दूसरा मुतवसत तबका और तीसरे होते हैं अमीर लोग। ठीक है, अमीर लोग जिनके बारे में कहा जाता है, जिन्होंने 12-12, 13-13 करोड़ की गाड़ी रखी होती है और कहा जाता है यार ये अमीर है, ये पता नहीं क्या करता है। अब ये गौर से देखिएगा, गरीब इंसान जो कमाता है, वो नौकरी करता है या चाहे कुछ भी करता है, वो ठेला लगाता है, किसी दुकान पे काम करता है, वो जो भी कमाई करता है, एक महीना कमाने के बाद जब उसे तनख्वाह मिलती है वो अपने अखराजात पूरे करता है। जब अखराजात पूरे करने की बारी आती है तो पता चलता है क्या हो गया है, महंगाई हो गई है, खर्चा बढ़ गया है। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 120 रुपये की होगी। फिर वो क्या करता है, उसके पास पैसे पूरे नहीं होते, वो चला जाता है उधार लेने। ठीक है, क्या होता है कि उसके ऊपर उधार भी चढ़ जाता है। ठीक है, उसके सर के ऊपर उधार भी चढ़ जाता है। वो फिर उस उधार से वो उधार के पैसे उठा के फिर अपने खर्चे अखराजात पूरे करता है और इस तरह से वो अपना पूरा महीना जो है वो गुजारता है। इस तरह से उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, उसके उधार भी बढ़ रहे हैं। खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि महंगाई हो रही। उधार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी कमाई जो है वो फिक्स है। वो महीने का 25,000 या 20,000 कमाता है तो उतना ही कमा रहा है। अब हमारे पास सर आता है दूसरा तबका, जिसे हम बोलते हैं मुतवसत तबका। अब मुतवसत तबका कैसे काम कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, गौर से देखिएगा। मुतवसत तबका जो है वो कमाई करता है, चाहे वो दफ्तर में काम करता है, नौकरी करता है, जैसे भी वो कमाता है। कमाने के बाद उसने जो उधार उठाए होते हैं, उसने गाड़ी ली है किस्तों के ऊपर, उसने कोई घर की प्लाट की किस्त दे रहा है, वो देता है। देने के बाद अपने अखराजात पूरे करता है और इसी तरह से वो अपना पूरा महीना गुजारता है। क्यों हम इसे मुतवसत तबका कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये वो तबका है जिसमें घर में मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है और अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चे भी काम कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि वो वक़्त के साथ साथ संभल जाते हैं। अब तीसरा तबका आता है। तीसरा, महंगाई जो है मुतवसत तबके के लिए भी हो रही है, इसीलिए बीवी भी काम कर रही है और मियाँ भी काम कर रहा है। अब सर तीसरा जो हमारे पास तबका आता है, वो तबका जो है हमारा, ये इसी स्पेशली तबके के लिए मेरी वीडियो भी है। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तीसरा तबका है सर हमारे पास अमीर लोग। तीसरा तबका है अमीर लोग। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग कमाते हैं, जैसे भी कमा रहे हैं, जो भी कमाई का उनका ज़रिया है, कमाते हैं। कमाने के बाद सर वो क्या करते हैं, अपने पास असासे ख़रीद लेते हैं। असासे ख़रीद लेते हैं, प्लॉट ख़रीद लिया, कोई भी चीज़ ख़रीद ली, किसी भी चीज़ से वो उन असासों से दोबारा पैसा कमाते हैं। वो असासे उनको दोबारा पैसा कमा के देते हैं। फिर वो क्या करते हैं सर, उन असासों से अपने अखराजात पूरे करते हैं। अखराजात पूरे करने के बाद वो ऐसे ही अपना महीना गुजार लेते हैं। अब अगला महीना फिर आता है, फिर क्या करते हैं, दोबारा अगला महीना आया, फिर कमाया और फिर उससे दोबारा असासे ख़रीद लिए। अब क्या है, ये जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ये इनका पैसा दोबारा से बार बार इनको पैसा कमा के दे रहा है। उससे क्या करते हैं, ये अपने अखराजात पूरे करते हैं, इसलिए इनके ऊपर महंगाई असर नहीं करती। ठीक है, इनके पास न इनके अखराजात बढ़ते होंगे
बढ़ते होंगे, अखराजात बढ़ते होंगे, लेकिन इनके पास उधार नहीं है, उधार भी नहीं बढ़ रहा, खर्चे अखराजात अगर बढ़ भी रहे हैं असर नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ इनके पास बढ़ रही है वो क्या है, असासे। ये अपने पास असासे बनाते जा रहे हैं, अपने पास पैसे, वही पैसा जो कमाते हैं, कमा के पहले असासे एसेट खरीदते हैं, उन एसेट से दोबारा फिर कमाते हैं पैसा, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये अखराजात करते जा रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने पैसे को ही काम के ऊपर लगा देते हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे और पैसा कमा के देगा। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, यही वजह है। अब यहाँ पे जो मैं प्लान बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा अगर आप इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप समझेंगे, आपको पता चल जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि भाई आपने अमीर कैटेगरी में कैसे शामिल होना है। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अमीर लोगों में कैसे शामिल होना है, अपने पैसे से पैसा कैसे खींचना है, ठीक है। चाहे आप थोड़े से पैसे क्यों ना लगाएं। आज की जो मेरा टॉपिक होगा, थोड़े से पैसों के साथ हमने काम शुरू करना है, बहुत ही कम पैसों के साथ हम कारोबार शुरू करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। अब ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ, ये शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। ये क्या है कि हम जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं सर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक मालिक बैठा हुआ है, मालिक ने अपना कोई भी कारोबार शुरू किया हुआ है, कोई भी कारोबार वो कर रहा है, वहाँ पे आप जाते हैं क्या लेने, नौकरी लेने जाते हैं, वो आपको नौकरी पे रख लेता है। दूसरा भी आ जाता है, वहाँ पे सारे लोग उसके पास नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कितने की कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। पूरा दिन आप लोग काम करते हैं तो आपको 35 हज़ार रुपया मिलता है पूरा महीना काम करने के बाद। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर इसके साथ एक और ज़ीरो लगा दें, तो आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट ही ये बना हुआ है कि बेटा नौकरी करनी है, और नौकरी अगर करनी है तो भाई जो मालिक दे रहा है, ये जो मालिक कह रहा है वो करना पड़ेगा। इसलिए आप इतनी ही तनख्वाह के ऊपर गुजारा करते हैं और महंगाई में पिसते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ आपके अंदर माइंडसेट बिल्ड किया जाता है, वो किया जाता है कि डर पैदा किया जाता है, ठीक है। डर का कारोबार जो है ना बहुत बड़ा है, डर का कारोबार इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। डर का कारोबार कर रहे होते हैं ये लोग आपके साथ। आपको क्या डराया जाता है कि भाई अगर आपने ठीक से काम ना किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि भाई मुझे नौकरी से निकाल दी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। सो आप ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी उलझनों में फंसे रहते हैं। इसको बोलता है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जब ऑनलाइन काम की बात होती है, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भाई कंपनियां बंद हो जाती हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं। क्यों भाग जाती हैं? उसके पीछे भी ये सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर मालिक बैठा हुआ है, मालिक बैठा हुआ है। मालिक ने अपना कोई भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है, आप सब लोगों को अपने साथ लगा दिया है, आपसे काम करवाते हैं। आप जब काम करते हैं तो क्या होता है कि जितना मर्जी आप काम कर लें, आपको 10%, 20% या 50% आपको दिया जाता है, बाकी सारे का सारा मालिक ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक वक्त आता है कि मालिक वो कंपनी बंद करके भाग जाता है। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है, वो सारे का सारा आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। यही वजह है कि हमारे काफ़ी नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए कि भाई ये क्या, कहाँ हम फंस गए। अब क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं होता, किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सर ऑनर नहीं होता, कोई यहाँ पे मालिक नहीं होता बैठा हुआ, कोई मालिक नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता, ना ही किसी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कोई ऑफिस होता है, ना ही इसका बैंक अकाउंट होता है कि जो अपने प्रॉफिट जो है बैंक में रखे। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में आने वाला हर बंदा, इस सिस्टम को ज्वाइन करने वाला हर बंदा मालिक कहलाता है। आप इस सिस्टम में आएंगे, आप मालिक बनेंगे, कोई और इस सिस्टम में आएगा, वो मालिक बनेगा। हर बंदा अपना पूरा पूरा मालिक है, 100% का, ठीक है, 100% का मालिक है। इसके अलावा जो आप कमाते हैं, जो आप कमाएंगे, उसका आपको 100 का 100% फ़ौरन से आपको मिल जाएगा। फ़ौरन से आप जहाँ
सेंट्रलाइज काम सिस्टम में काम कर रहे थे, वहाँ पे विड्रॉल्स नहीं मिलते, वहाँ पे सिर्फ बातें होती हैं, ज़बानी कलामी बातें होती हैं, विड्रॉल्स नहीं मिलते। मिलते हैं तो इतने मिलते हैं कि आप कहते हैं भाई ये मैंने पूरा महीना इतनी मेहनत की, तो ये तो मेरे मोबाइल का बिल भी नहीं इससे पे होता। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या है, जो आप काम करते हैं उससे आपको फ़ौरन पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आपको 100% मिलते हैं आपके काम के। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आप मालिक हैं, यहाँ पे आप मालिक हैं, यहाँ पे कोई पीछे मालिक नहीं बैठा हुआ जो आपको, आपकी आईडी को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप मालिक हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है क्या, बनता कैसे है, और ये क्या, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं? इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, याद रखिएगा, जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। डिसेंट्रलाइज जब हो जाता है तो इसके पीछे कोई भी मालिक नहीं रहता, कोई भी मालिक इसके पीछे नहीं रहता, कोई भी इसका ऑफिस नहीं होता, क्योंकि ये सारे का सारा सिस्टम ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर चल रहा होता है। अब ब्लॉकचेन की जो तारीफ़ है वो आपके सामने बयान कर दूं सिंपल वर्ड्स में, वो ये है कि ब्लॉकचेन को कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। याद रखिएगा, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसे कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, ना ही इसको डेवलप करने वाला जो डेवलपर कहलाता है, डेवलपर भी इसको ना तो बंद कर सकता है ना इसे रिवर्स कर सकता है। डेवलपर भी बंद नहीं कर सकता, ठीक है जी, डेवलपर भी इसको बंद नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। अब आती है बारी हैकर्स की कि यार अगर कोई हैकर हैक करके ले गया तो क्या होगा। सर आपको बताता चलूं, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल चीज़ है कि इसे कोई हैकर भी हैक नहीं कर सकता, हैकर भी हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है, डिज़ाइन है, जो इसका डिज़ाइन है वो इस तरह का है कि इसे ना तो कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा, कोई जज, कोई वकील, कोई अदालत, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई फ़ौज इसको बंद नहीं कर सकते। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाता है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। इस सिस्टम में आने वाला हर बंदा मालिक होता है, और इसके अलावा इसमें जितने भी लोग ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं वो सब के सब मालिक होते हैं, और इसके अलावा सब के सब जो हैं वो सर्वर्स कहलाएंगे आप, ठीक है। यानी कि आपका जो मोबाइल है, अगर आप इस सिस्टम में कनेक्ट होते हैं तो आपका मोबाइल भी एक सर्वर कहलाएगा, ठीक है। अब ये बंद क्यों नहीं हो सकता, हम गूगल के पास चलते हैं, गूगल से पूछते हैं कि भाई ये क्यों नहीं बंद हो सकता, इसके पीछे क्या वजह है, कि क्या इसके पीछे ऐसी क्या कमाल की चीज़ है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता। चलते हैं गूगल के पास। मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आप लोग भी गूगल से अलग से सर्च भी कर सकते हैं कि क्या है, ऐसी क्या बला है कि इसको कोई बंद नहीं कर सकता। चलते हैं जी, गूगल के जो स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हैं वो आपको दिखाते हैं कि इस सिस्टम में ऐसा क्या है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले सर ऊपर चलता हूँ, आपके सामने ये मैंने स्क्रीनशॉट खोला, इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा गौर से, आप खुद भी इसे गूगल कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है बेसिकली सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है, इसीलिए पॉपुलर भी है कि जो इसका डिज़ाइन है वो किसी को भी रोक देता है इसे डिलीट करने से, या इसे जो इसके अंदर रिकॉर्ड है, जो सिस्टम है, उसको चेंज करने से। ये एक दफ़ा बन गया तो बन गया, ठीक है, एक दफ़ा बन गया तो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बात सामने आती है, जो हमें समझ आई बात की, वो ये आई कि एक ऐसे सिस्टम में हम जाने जा रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम को हम ज्वाइन करने लगे हैं जो सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, ना उसे कोई बंद कर पाएगा। कोई भी इदारा सर, कोई भी इदारा, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फ़ौज, कोई भी आर्मी, वकील, इवन के कोई भी अदालत ज़ोर लगा ले, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकते। अब जो हमारा सिस्टम है, इसका नाम है फोर्साज, BUSD, ठीक है। फोर्साज इस प्लेटफॉर्म का नाम है, जिसका मतलब ये है कि ये खुद मुख्तार है। फोर्साज का मतलब अगर आप चेक करें
तो इसका मतलब है सर खुद मुख्तार। ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब खुद मुख्तार, आप हर तरह से खुद मुख्तार हैं। ठीक है, आगे जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है हमारे पास BUSD। BUSD क्या चीज़ है सर? BUSD बाइनेंस का डॉलर है, बाइनेंस का डॉलर है जो $1 के बराबर एक है, इसे आप डॉलर ही कहते हैं। अब क्या है सर, बाइनेंस कौन है? बाइनेंस पूरी दुनिया में माने जाने वाला क्रिप्टो करेंसी का बैंक है, जिसे आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का स्टेट बैंक है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी बाय सेल सारा कुछ कर सकते हैं। अब एक BUSD जो है, एक BUSD सर बराबर है $1 के। डॉलर का इस वक्त रेट पाकिस्तान में जो भी चल रहा है वही वैल्यू BUSD की है। ठीक है, अब क्या है, हमने विड्रॉल भी लेना है बाइनेंस के पास जाके, हमने ख़रीदना है BUSD बाइनेंस के पास जाके, जो कि 1 मिनट में 1 सेकंड में सारा कुछ होता है। इसके ऊपर टाइम नहीं लगता, इंतहाई सिक्योर सिस्टम है। इसमें कोई भी आपके पाकिस्तान के, आपके इंडिया के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो आपके इंडिया के मोबाइल बैंकिंग है, उसमें कोई मसला आ सकता है, लेकिन बाइनेंस के जो भी सिस्टम है इसमें मसला नहीं आएगा, आपको कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिस्टम ही इतना खूबसूरत और इस तरीके से बनाया गया। अब यहाँ पे आगे बात चलते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। जो हमारा फोर्साज BUSD है, ये कम्प्लीटली सेल्फ मैनेज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसके लिए आपको कोई किसी किस्म की इतनी हाई टेक जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ मैनेज्ड सिस्टम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आपको इनकम देता है। ठीक है सर, आपने इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ इसमें ज्वाइन करना है। जब आप इसमें ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको सारे सिस्टम की समझ आ जाएगी। अब क्या है, कोई भी जो प्रोग्राम होता है, कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है, उसके प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई आप हमें कैसे इनकम देंगे, किस तरीके से इनकम देंगे। फोर्साज जो है बेसिकली आपको सर 3 तरह से इनकम दे रहा है, याद रखिएगा 3 तरह से इनकम दे रहा है। एक आपको इनकम दे रहा है आपकी अपलाइन की तरफ से, जिसके साथ आप ज्वाइन हैं, जिस टीम का आप हिस्सा हैं। दूसरी आपको इनकम देगा आपकी जो अपलाइन की टीम है उनकी तरफ से इनकम देगा, जिसे हम क्रॉस लाइन बोलते हैं। तीसरी इनकम आपको देगा आपकी अपनी टीम की तरफ से। अब आपकी अपनी टीम तो है ही नहीं। अब आगे बात करते हैं कि आपने इसमें टीम कैसे बनानी है। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा काम है। आपको मैं सिखाऊंगा, आपको समझ आएगी। आपने करना क्या है, आपने सर करना क्या है कि सिंपल जो X3 के प्रोग्राम है, इसका 4 प्रोग्राम मैं बताता चलूँ। पहला X3 है, दूसरा जो है X4, तीसरा XXX कहलाता है और चौथा प्रोग्राम X गोल्ड कहलाता है। आपने करना क्या है सर, X3 में $5 की स्लॉट ख़रीदनी है और ऐसे ही X4 में $5 की स्लॉट ख़रीदनी है। अब आपने स्लॉट ख़रीद ली तो हुआ क्या, वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। ये बिज़नेस प्लान जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट का होता है। इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट इसकी समझ आ जाएगी और ये कितना आसान है आप समझ जाएंगे। बच्चा इस सिस्टम में पैसा कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा सकते। आपने सर $5 की X3 में स्लॉट ख़रीद ली, $5 में X4 की स्लॉट ख़रीदी। अब ये क्या बला है, अब ये सोचेंगे, ये बला है आपने यूँ समझें कि एक बिज़नेस करने के लिए स्पेस ख़रीद ली है। ठीक है, बिज़नेस करने के लिए आपने एक प्लॉट ख़रीद लिया। आप प्लॉट क्या करते हैं, आप एक खाली प्लॉट आपको दे दिया जाए, आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर लोगों से ठेले लगवा दें और उनसे किराया लें, या आप उसके ऊपर क्या करें कि गैराज एक बना दें, लोगों की गाड़ियां खड़ी करवाएं और उनसे पैसे लें, या आप उसके ऊपर दुकानें बनाएं और किराया लें, या आप उसके ऊपर प्लाजा बना लें और किराया लें। ठीक है, ऐसे ही जो X3 है ये आपको एक स्पेस दे दी गई है, आपकी है, ये हमेशा के लिए आपकी रहेगी और ना ही कोई इसे कंट्रोल कर सकता है, ना ही इसे कोई आपसे ले सकता है। इसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास है। दूसरी सर आपको मिली X4 की $5 की। अब हमें सर $5 की 2 स्लॉट्स मिल गई। हमने करना क्या है, हमने इस सिस्टम को सीखना है। सिखाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम आपको पूरी टीम को, मेरी टीम में आने वाला हर बंदा
जो भी नया ज्वाइन होता है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, पढ़ा है, अनपढ़ है, लिखा हुआ है, जो जैसे भी है, हम सबको पर्सनली ट्रेनिंग दे के उनको ट्रेन करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और पैसा कमा सकें। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन के अंदर फुल ट्रेंड कर देते हैं कि आपने काम कैसे करना है। अब जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आप ज़रा सोचें, आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल, 50 साल है, क्या आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 लोगों को जानते हैं? यकीनन जानते होंगे। आप अपनी गली में भी 5 लोगों को जानते होंगे, या आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, 5 लोगों को तो आप ज़रूर सर जानते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं जानते, आप ज़रूर जानते होंगे उन लोगों को। अब आपने करना क्या है, इस सिस्टम को समझ के आपने अपने पहले दोस्त को इस सिस्टम में अपने साथ ज्वाइन करवाना है। ठीक है, 5 लोगों की हमने टीम बनानी है, कोई बहुत बड़ा हमने काम नहीं करना। 5 जब पहले बंदा आप अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे तो सिस्टम की खूबसूरती देखें कि आपको फ़ौरन से $5 दे देगा। ठीक है, $5 दे दे। यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इंस्टेंट पे आउट्स आफ्टर इन्वाइटिंग द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आपको फौरी तौर पे $5 सिस्टम आपके वॉलेट में आपको दे देगा। ठीक है, अब क्या है, जब आप पहला बंदा ज्वाइन करवाया तो X4 का आपका ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। ये भी बताऊंगा इसका क्या कमाल है। अब जब आप सर दूसरा बंदा ज्वाइन करवाएंगे, X3 की ये वाला सिस्टम फिर काम करेगा और आपको $5 दे देगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, सारा कुछ खुद करेगा। दूसरा बंदा ज्वाइन करवाया तो आपका X4 का ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। जब तीसरा दोस्त अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे तो आपको सिस्टम X4 की ये स्लॉट से आपको $5 दे देगा। ठीक है, अब तीसरा बंदा X3 में जब उसकी आईडी लगेगी तो यहाँ पे जो भी आईडी लगेगी इस स्लॉट का, इसका सिस्टम ये है कि ये आपको 200% प्रॉफिट देता है। 200% प्रॉफिट उसने कैसे दिया, आपने $5 की स्लॉट खरीदी, आपको $10 उसने दे दिए। अब क्या है, ये नहीं है कि आइंदा पैसे नहीं देगा, हमेशा देता रहेगा। 200% प्रॉफिट देता है एक रिसाइकल के ऊपर। तीसरे बंदे की आईडी X4 में लगी आपके साथ, मैं सॉरी यहाँ पे पेन, तीसरे बंदे की X4 में आईडी लगी, $5 मिल गए। X3 में आईडी लगी तो क्या हुआ, X3 में आईडी लगते साथ ही आपकी स्लॉट खाली हो जाएगी। खाली हो के आपको दोबारा से नई स्लॉट मिल जाएगी तो क्या होगा, ताकि दोबारा से आप इसमें पैसे कमा सकें। देखें कितना खूबसूरत सिस्टम है। $5 की आपने स्लॉट खरीदी, $10 दे दिए, फिर आगे इनकम देगी। अब सर चौथा बंदा जब आप ज्वाइन करवाएंगे दोबारा से ये सिस्टम काम करेगा और फिर से आपको $5 दे देगा। और X4 से भी आपको चौथे बंदे के, चौथे दोस्त के आपको $5 आ जाएंगे। यहाँ रुकें, ज़रा गौर करें। चौथा बंदा ज्वाइन करवाया आपने तो आपको सिस्टम ने $5 यहाँ पे दे दिए और चौथे बंदे के आपको X4 में भी दे दिए। आपकी स्लॉट थी $5 की, ये $5 की, ये आपके दोस्त ने भी खरीदी $5 की, ये $5 की, ये तो क्या हुआ कि आपको 10 के $10 आपके पास आ गए। इससे एक चीज़ साबित हुई कि पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, पीछे कोई मालिक नहीं बैठा हुआ जो इसको कंट्रोल करेगा या कुछ आपको कहेगा हिस्सा मुझे दे दो, ऐसा हरगिज़ नहीं। सर आप जब 5वां दोस्त अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे सिस्टम फिर काम करेगा, फिर आपको दोबारा से $5 आपको दे देगा और 5वें बंदे के आपको X4 से भी $5 दे देगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ 5 दोस्त अपने साथ ज्वाइन करवाए हैं तो आपको इस सिस्टम ने X3 से $20 दे दिए और X4 से आपको $15 दे दिए। ठीक है, ये मैं सारा खाली करने लगा हूँ, आपको बताता हूँ। अब आपको $20 X3 से और $15 X4 से आए, जिसका टोटल बनता है $35। आपने सिर्फ 5 दोस्तों को ज्वाइन करवाया और कमा लिए $35। $35 पाकिस्तानी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त $1 का रेट चल रहा है बाइनेंस के ऊपर 291 रुपये। ठीक है, आप खुद ही टोटल कर लीजिएगा कितने पैसे बनते हैं। अब आगे चलते हैं। आप लोग देख रहे होते हैं, हम जो आपके लोगों के साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं, जो आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उसमें आप देख रहे होते हैं कि लाखों रुपए हम रोज़ाना के लोग कमा रहे हैं, हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल होगा, आपने अगर सोचा हो तो। अब क्या है सर कि आपने सिर्फ $5 की स्लॉट ख़रीदी थी X3 की,
तो हमने कारोबार शुरू किया था छोटा सा कारोबार शुरू क्यों किया था? कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी कारोबार पैसे के बगैर शुरू नहीं हो सकता। अगर आप एक ठेला भी लगाएं फ्रूट का तो आपको फिर भी पैसे चाहिए, एक चाय का लगाएं ठेला तब भी पैसे। कोई भी कारोबार शुरू करेंगे आपको सर उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपने शुरू किया था सबसे कम के साथ, $5 के साथ। अब आते हैं सर, अगर आप शुरू करते हैं $5, $10, $20 और $40 की यहाँ पे स्लॉट लेते हैं, ऐसे ही X4 में भी $10, $20 और $40 की स्लॉट लेते हैं, तो ये आपके बनेंगे सर $75 X3 में और $75 X4 में। अब हम चलते हैं कि X3 में और X4 में अगर हम 75 के साथ करें तो क्या होगा। ये है असल बड़ी बात जो आपने समझनी है, और ये है वो तरीका जिससे बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। वो क्या है सर, जब $75 की आपने X3 में ख़रीदी, $75 की X4 में ख़रीदी, और इसी प्लान के साथ आप अपने पहले दोस्त को ज्वाइन करवाएंगे तो आप कमाएंगे $75, और यहाँ से ये वाली सर्कल जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दोस्त को ज्वाइन करवाएंगे तो आप कमाएंगे फिर से $75 और ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। तीसरा दोस्त आप ज्वाइन करवाते ही यहाँ पे जब आएंगे तो क्या होगा, ये वाली स्लॉट आपको 2 दफ़ा $75 दे चुकी है, अब खाली हो जाएगी। ठीक है, ये खाली हो गई तो X4 आपको $75 दे देगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको तीसरे दोस्त के साथ $75 मिल जाएंगे। अब चौथा जब बंदा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे $5 वाला था, अब चौथा बंदा ज्वाइन करवाएंगे, फिर से $75 मिल गए आपको। ठीक है, और आपको X4 से भी $75 मिल, यानी 150 का $150 आपको मिल जाएगा। पांचवा बंदा भी ज्वाइन करवाएंगे सर तो 150 का $150 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे पैसे आपके हैं, आपको मिल रहे हैं। अब क्या है, आपने अगर हम कैलकुलेट करें तो $150 ये, $150 ये, $300 आपने कमा लिया सर अपने पास X3 से, और यहाँ पे बात करें तो $150 ये और $75 ये, $225 आपने कमा लिए X4 से। टोटल करते हैं और यहाँ पे अगली बात करते हैं, $525 सर जो आपने कमाए हैं पाकिस्तानी रुपीस में, इस वक्त की बात करूँ तो 1,52,000 रुपया बनता है, जो आप एक दिन में भी कमा सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे मैंने जो बात की थी, पहला दोस्त ज्वाइन हुआ था तो आपका ये सर्कल फिल हुआ था, दूसरा दोस्त ज्वाइन हुआ था तो ये वाला सर्कल फिल हुआ था, तो इसके पैसे आपको नहीं मिले थे। तो भाई हुआ क्या था, अब सर ये वाला जो आपने पहला दोस्त ज्वाइन करवाया था, वो जब भी आगे अपने पहले दोस्त को ज्वाइन करवाएगा तो आपको यहाँ से $75 आ जाएंगे। जब वो दूसरे दोस्त को ज्वाइन करवाएगा तो यहाँ से आपको $75 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला दोस्त काम कर रहा है अभी। जब उसने तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाना है तो तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाते, X3 का कानून क्या बताया था, तीसरा बंदा जब भी X3 पे आएगा, आपके दोस्त ने पहला बंदा ज्वाइन करवाया, आपके दोस्त को यहाँ से पैसे मिले, दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाया, यहाँ से पैसे मिले, तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाएगा तो क्या होगा, ये वाली उसकी स्लॉट खाली तो हो जाएगी, लेकिन इसके पैसे सीधे सर आपके पास आएंगे $75। ये कितने हुए सर, 150 और 75, $225। $225 की अगर बात करूं मैं पाकिस्तानी रुपीस में तो ये सर इस टाइम बनते हैं तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार रुपये के करीब ये पैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके दोस्त ने सिर्फ काम किया, आपने नहीं किया। आपने किया था तो आपने $525 कमा लिए। ठीक है, अब आपके दोस्त काम कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। जब आपका दूसरा दोस्त काम करेगा तब भी आपको ऐसे ही पैसे आएंगे। तीसरा दोस्त, ये है सर सिस्टम जो आपको पैसा देता है। ये वो सिस्टम है, इसमें आप जितना सीख के इसमें काम करेंगे, जिसको आगे सिखाएंगे, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी ये सिर्फ मैंने बात की है X3 और X4 की। X3 आपको कितना देती है सर, 200%। ये जो पीले वाले गोल दायरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, जितने डॉलर की स्लॉट है उतने डॉलर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको X4 देता है सर 300%। किसी बैंक में चले जाएं सर पैसे रखवाने, आपको बैंक कितने देता है, बहुत मुश्किल से 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 5%।
इससे ऊपर नहीं देगा। और वो भी क्या कहता है, साल का दूंगा, वो भी सूद जो हराम है। यहाँ पे क्या है, आप हक का हलाल के पैसे कमा रहे हैं। क्यों? आप मेहनत कर रहे हैं, आप सिस्टम सीख रहे हैं, सिस्टम सिखा रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिस्टम बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। आगे अब ये बात की थी X3 की एंड X4 की। अब सर अगर मैं आगे चलूँ इस चीज़ को लेके, तो आप देखेंगे कि नीचे 2 और आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। ये उससे बड़ी बला है, इसका नाम है XXX। ये उससे बड़ी बला है, ये आपको देती है 580%। ये आपको X गोल्ड जो है ये आपको देती है 1020%। ठीक है, ये चीज़ें बाद में आपको हम सिखाते होते हैं। सबसे पहले जो बेसिक हमने छोटा काम से शुरू करना है, वो शुरू करना होता है हमने X3 से एंड X4 से। तो आपने सर करना ये है, हम यहाँ बैठे हैं सिखाने के लिए, बच्चे को हम सिखाते हैं, अपनी टीम के हर मेंबर को सिखाते हैं, और उनको भी सिखाते हैं जो जाके गलती से इन्फॉर्मेशन हमसे लेके गलती से कहीं और ज्वाइन हो जाते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं। उनको हम यहाँ सिखाने के लिए बैठे हैं, उनको कंप्लीट गाइडलाइन देते हैं आपने काम कैसे करना है। और इसके अलावा आपके दोस्त जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उनको हम कंप्लीट गाइडलाइन देते हैं कि आपने सर इसमें काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है। इसके बाद आपने इस सिस्टम में हमारे साथ हमारी टीम में ज्वाइन होना है इंशाल्लाह ताला। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपनी टीम के एक एक बंदे को सिखाने के लिए बैठा हूँ, इंडिविजुअली पर्सनली सिखाता हूँ। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जिस इलाके से भी आपका ताल्लुक़ है, हम सब एक हैं और एक बन के हम चलते हैं। आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं और आपको अपने पाँव के ऊपर खड़ा करते हैं। तो आप आएँ, हमारे साथ ज्वाइन करें और आप पैसे कमाने सीखें, अपने घर वालों का सहारा बने, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और अपनी ज़िंदगी की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच।